बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स। आइसोमेरिज्म जो है क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है स्टूडेंट्स एक ऐसा फिनोमिना है इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यानी ऐसा फिनोमिना जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब मोलेकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर के बारे में आप होमोलोगस सीरीज में पढ़ चुके हैं। अल्केन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइंस का किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इनसे आप फेमिलियर हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसके अलावा आइसोमेरिज्म को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देम आर नोन एज आइसोमर्स। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट तरतीब डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म को समझने के लिए कि किस तरह से जो है एक ही मोलेकुलर फार्मूला के कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट शो कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ये देखिए, आपके सामने सबसे पहले मीथेन की एग्जांपल है। CH4 एक ही कार्बन है। स्ट्रक्चर्स आप लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। इससे पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर चुके हैं। इसी तरह से इथेन को देखें, C2H6 दो कार्बन्स हैं, इसकी यही पॉसिबल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जिसमें दोनों कार्बन सीरीज में अटैच हैं। इसी तरह से आगे अगर हम प्रोपेन पे आए, C3H8, इसका भी स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। यही इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि तीनों कार्बन्स एक सीरीज में अटैच हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट मेंबर पे आते हैं विच इज़ ब्यूटेन, 4 कार्बन्स। अब इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिसमें चारों कार्बन एक सीरीज में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन, मोलेकुलर फार्मूला C4H10। इसी तरह से अब आप इस दूसरे स्ट्रक्चर पे अगर आएँ तो यहाँ 3 कार्बन तो सीरीज में अटैच हैं, जबकि चौथा कार्बन जो है वो एज ब्रांच कार्बन नंबर 2 के साथ लगा हुआ है। अब अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन मोलेकुलर फार्मूला इन दोनों स्ट्रक्चर्स का सेम है, C4H10। तो इस तरह के कंपाउंड्स के जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इनको हम कहते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म के कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आइसोमेरिज्म जो है, बेसिकली आइसोमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो फर्दर क्लासेस हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, इनके बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है जैसा कि इसकी आगे ये आपको टाइप्स जो कि पीछे भी आपने देखी हैं बताई हुई हैं कि इसकी 6 टाइप हैं। आप इनमें से 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है ये FSC के सिलेबस में डिस्कस नहीं होगी, बाकी टाइप्स जो हैं आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है आइसोमेरिज्म की ऐसी टाइप है कि जिसमें कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है।
अब इसमें जो है आगे इसकी टाइप्स में हम चले जाते हैं। तो टाइप्स में इसकी सबसे पहली टाइप जो है वो है चेन आइसोमेरिज्म। अब बेटे जो चेन आइसोमेरिज्म है, चेन से मुराद क्या है, चेन होती किस चीज़ की है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें या हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं, मेन जो चेन है, जो बैकबोन है, वो कार्बन एटम की होती है। तो चेन आइसोमेरिज्म से मुराद ये है कि ऐसे कंपाउंड्स कि जिनमें कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट हो। नेचर डिफरेंट कैसे हो सकती है कि कार्बन चेन में बी स्ट्रेट और मे बी ब्रांच्ड। तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहेंगे चेन आइसोमर्स, यानी द कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला but they differ in nature of carbon chain are known as chain isomers and the phenomena is chain isomerism। यानी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें कार्बन चेन की लेंथ या कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट हो, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है ये ब्यूटेन के दोनों आइसोमर्स हैं, थोड़ी देर पहले भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है एन ब्यूटेन इसको हम कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि चारों कार्बन सीरीज में लगे हुए हैं, जबकि इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन या इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो इसमें जो मेन चेन है वो 3 कार्बन की है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन है जबकि ये ब्रांच्ड है। चेन की लेंथ का इन दोनों में फर्क है, तो इसलिए इन दोनों आइसोमर्स को हम कहेंगे चेन आइसोमेर्स एंड द फिनोमिना इज चेन आइसोमेरिज्म। इसी एग्जांपल को नीचे आप ये देखें बॉल्स की मदद से जाहिर किया गया। ब्लैक कलर की बॉल्स जो हैं इसमें वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वाइट बॉल्स हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में 4 बॉल्स जो हैं यानी 4 कार्बन एटम की मेन चेन है, जबकि इसमें 3 बॉल्स यानी 3 कार्बन्स की मेन चेन है। तो यही इन दोनों में फर्क है। मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है C4H10। सो दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के बाद जो नेक्स्ट टाइप है आइसोमेरिज्म की, इसको हम कहते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशनल आइसोमेरिज्म में अब किस चीज़ की पोजीशन आपने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन जो है उसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं हम इनको कहते हैं कि जिनमें एक हाइड्रोजन कोई एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो और उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी पोजीशन पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 किसी भी पोजीशन पे लग सकता है। तो इससे जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको हम कहते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म, यानी 2 और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फर्क क्या है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। जैसे कि आप ये 2 कंपाउंड्स देखिए, ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2 इसको 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन भी हम कहते हैं। इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है विच इज C4H8। दोनों का सेम मोलेकुलर फार्मूला है, सेम। इनमें आप देख रहे हैं कि कार्बन चेन की लेंथ है, नेचर ऑफ कार्बन चेन 4 कार्बन की चेन है। फर्क इनमें क्या, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसमें भी डबल बॉन्ड एज फंक्शनल ग्रुप है और इसमें भी। फिर फर्क इन दोनों में क्या है कि जो 1 ब्यूटेन है उसमें ये आप देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है। तो इसमें हम इसका डबल बॉन्ड का नंबर जो है वो नंबर 1 कंसिडर करेंगे, जो कि लोएस्ट नंबर होता है, ठीक है। यानी जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उनमें से जिसका नंबर छोटा होगा वो हम कंसिडर करेंगे डबल बॉन्ड का नंबर। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, कौन सी कार्बन पे कंसिडर होगा, फर्स्ट कार्बन पे। जबकि अगर हम इस दूसरे आइसोमर में देखें तो 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 एंड 4 के दरमियान है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये सेकेंड कार्बन पे है, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। अब इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है, इसीलिए इन दोनों को हम कहेंगे positional isomers and the phenomena is known as positional isomerism। इन्हीं दोनों कंपाउंड्स को अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल दी गई है हेलोजन के कंपाउंड्स में।
ठीक है, ये आपकी जो आगे एग्जाम्पल है वो है 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर करें, ये जो ब्लैक बॉल्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वाइट बॉल्स हाइड्रोजन को, और ग्रीन कलर की बॉल जो है ये हैलोजन को रिप्लेस कर रही है। ये हैलोजन कोई सी भी हैलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे अगर गौर करें, मोलेकुलर फॉर्मूला अगर आप इनका देखें तो इन तीनों का सेम है, C4H9X, यानी X हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये क्लोरीन है तो ये Cl हो जाएगा। मोलेकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम है। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है अगर आप देखिए तो तीनों की कार्बन चेन भी सेम है, 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी इनमें सेम है, तीनों में ही हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन लगी हुई है। फर्क क्या है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। अब इसमें अगर आप देखें, जो पहला स्ट्रक्चर है कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इट इज कॉल्ड 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखें तो कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। अब उसके बाद अगर आप तीसरे स्ट्रक्चर पे आए तो आप इसको 3 क्लोरोब्यूटेन नहीं कहेंगे। इट इज नॉट 3 क्लोरोब्यूटेन। वाई इट इज नॉट 3 क्लोरोब्यूटेन? क्योंकि आपने जिस साइड पे फंक्शनल ग्रुप करीब होता है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो जब हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो अब नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि इस एंड से स्टार्ट होगी 1 2। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है, दोनों ही 2 क्लोरोब्यूटेन है। इस तरह से क्लोरोब्यूटेन के हमारे पास दो आइसोमर्स हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, और इनमें फर्क क्या है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। सो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, नेक्स्ट में आप यही हमारे पास, ये आपको बेंजीन रिंग से आप फेमिलियर हैं, पीछे भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये 3 आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तीनों ही बेंजीन रिंग्स हैं। तीनों पे ग्रीन कलर की बॉल्स क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दो क्लोरीन्स लगी हुई हैं। पहले स्ट्रक्चर में क्लोरीन कार्बन 1 और कार्बन 2 पे लगी हुई है, इसको हम कहेंगे 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, और इसको ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन भी कहते हैं। अब अगला जो स्ट्रक्चर है मोलेकुलर फॉर्मूला इसका भी सेम है, फर्क इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फर्क क्या है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और कार्बन 3 पे लगा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे है। तो ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होंगे एंड द फिनोमेना विल बी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसी तरह से आप दूसरे मजीद और फंक्शनल ग्रुप यूज करते हुए भी इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टाइप्स जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।